तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति। आज विजय भव के विकारों पर जीत का 42 दिवस है। आज का विकार है फैशन करना। फैशन करना ये एक विकार भी बोल सकते हैं और एक देह भान को प्रेजेंट करने का सबसे बड़ा विकार है। जैसे बाबा ने इस विकार पर बहुत सारी बातें बताई है। मुझे याद आता है बाबा ने एक बार बोला था, अभी 2-3 दिन पहले ही बोला था, ये शरीर काला है, इसको कितना मांजोगे। मांजना मतलब घिसना, कितना साबुन से, हाँ, घंटों घंटों मलते रहते हैं, तो मलने से कोई फायदा नहीं है। क्या होगा, अगर ज्यादा मलेंगे तो और भी खराब हो जाएगा, मैला हो जाएगा। क्योंकि आत्मा को हमें यहाँ शुद्ध करना है, शरीर को नहीं करना है। शरीर को कौन देखता है? हाँ, सब शरीर को ही, इसके लिए ही हम मलते हैं ना। हम कभी अपने शरीर को जैसे हम ऐसे सोच रहे थे ना, हम दिन में हम तैयार होते हैं अच्छे से, हम अपने आप को कितनी बार देखते हैं दिन में? कितनी बार? 2 बार, 4 बार? जब आईना मिला तब ना। तो हम किसके लिए तैयार हो रहे हैं फिर? दूसरों के लिए। मतलब बोलते हैं ना, हम अपने लिए नहीं देख करते हैं, दूसरों के लिए। दूसरे हमें देखे, अटेंशन दे। जैसे छोटी भी चीज हो, अगर किसी ने कोई हेयर स्टाइल नया बना दिया तो उसको सब देखते। जैसे मुझे याद आता है, मेरी बहन का लड़का है जो, उसके बाल बहुत बड़े हैं, मतलब बड़े हो जाते, 10-15 दिन में बड़े हो जाते। तो एवरी वीक, एवरी 10 दिन में उसका नया हेयर स्टाइल होता है। कभी एप्पल कट, कभी क्लोन कट, कैसे कैसे कट बना के मुझे भेजता है, मौसी मैंने आज ये कट बनाया, ऐसे कर। उसके मतलब सलून वाला ऐसा बोलता है कि उस पे मैं ट्रायल करता हूँ कि कौन से नए कट आए हैं। तो ऐसी फैशन है। तो क्यों फैशन करते? वो अपने आप को तो पूरा दिन देखता नहीं है, उसका सर्कल है, उसके फ्रेंड्स है, उसको दिखाने के लिए हम फैशन करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए। जैसे हम अगर देखें, घर में हम रहते हैं ना, जब नॉर्मली संडे होता है या छुट्टी दिन होता है, तो हम इतना तैयार नहीं होते, नाइट शूट में होता है या नॉर्मल ड्रेस में होते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो हम अच्छे से तैयार होके जाते, फैशन करके जाते। फैशन की
ऐसी बोलते ना एक लत है जो उसको सीखने के लिए लोग पैसा खर्चते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा अच्छा बिजनेस करना हो ना, तो पार्लर और सलून खोल लो, सबसे बड़ा बिजनेस है। कभी खत्म, लॉकडाउन में भी ये खत्म हुआ था? नहीं हुआ था। रेट बढ़ गए थे तो और कमाई का जरिया बन गया था। मास्क लगा के भी लोग बाल कटवाने तो जाते ही थे, फैशन करने तो जाते ही थे। ऐसा नहीं था कि बंद हो गया था, नहीं, और भी ज्यादा हो गया था। तो ये फैशन ऐसी चीज है ना जो हमें दूसरों को दिखाने के लिए हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर उसमें ही, अगर फैशन में ही सादगी आ जाए तो हमें अच्छा रहना है, स्वच्छ रहना है, वो तो हमारा गुण है स्वच्छता का, सादगी का। हमें स्वच्छ और सादगी बाबा सिखाते, उसमें तो रहना ही है, लेकिन उसमें फैशन नहीं आना चाहिए। फैशन माना ऐसी चीज, ऐसी प्रेजेंटेशन कि दूसरे मुझे देखे। जब मैं आईने में देखता हूँ ना, तो देखे तो तब ऐसे संकल्प है कि मुझे कोई देखे। जब ये सोचते कि मुझे कोई ना देखे, सिर्फ बाबा के सिवाय मैं किसी के लिए फैशन ना करूं। और बाबा कौन सी फैशन चाहते? आत्मिक फैशन, गुणों की, शक्तियों की, रूहानियत की फैशन चाहते। बाबा कभी शरीर को नहीं देखते, अविनाशी। बाबा हमेशा कहते हैं ना, मैं जब आता हूं डायमंड हॉल में तो मैं किसको देखता हूँ? शरीर को देखता हूं? नहीं देखता। शरीर को देखते हैं बाबा, तो आत्मा को देखता है। आत्मा से बात करते, तो हम फैशन किसके लिए करें फिर? हमारा साजन, हमारा पति हमारे शरीर को देखता ही नहीं है, तो हम फैशन क्यों करें? हाँ, मतलब वही ना, बाबा शरीर को देखता ही नहीं, शरीर में तो प्रवेश करता है ना बाबा, शरीर में आता है, शरीर, बाबा शरीर में आता है, लेकिन तो भी शरीर को नहीं देखते। तो हमारा साजन ही, हम कभी भाई के लिए तैयार नहीं होते हैं, साजन के लिए तैयार होते हैं। क्यों? डिफरेंस क्या है? भाई के लिए तैयार इतना नहीं होंगे जितनी लड़की अगर साजन के लिए तैयार होगी, सजनी साजन के लिए, या साजन सजनी के लिए तैयार होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ सजनी तैयार होती, साजन भी तैयार होता। आजकल तो पार्लर में, सलून में ब्लीच फेशियल सिर्फ लड़कियां नहीं कराते, जेंट्स भी कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ, हाँ, तो ऐसा नहीं है ना सिर्फ लड़के ही, लड़कियां, लड़के भी फैशन करते हैं। उनका फैशन थोड़ा अलग है, उनका फैशन अलग है, क्योंकि सतयुग से लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी गहनों के शौकीन, अलग अलग ड्रेसेस, तो वो तो सतयुग से चल रहा है। लेकिन वो फैशन कैसा फैशन था? सा, हाँ? सात्विक फैशन था, दिखावट वाला फैशन नहीं था। महंगा था लेकिन अभिमान वाला नहीं था। हाँ, रियल था, रियल ब्यूटी थी। जैसे लक्ष्मी को कभी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां फैशन चालू नहीं किया, अपने आप आता गया। जैसे देवताएं गिरे, वाम मार्ग में गिरे, तो फैशन चालू हो गया। जैसे राजा रजवाड़े में रानियों को कितना सजाया जाता था, ऐसे लगते थे एक पुतले को सजा बैठा दिया और उसको सजाया जाता था। तो वो तब से स्टार्ट हुआ है। अभी भी शादियों में कितना सजते हैं एक ही दिन। वो एक जोक आया था, पहले शादी में देखा तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, और दूसरे तीसरे दिन तो डर गया वो। बोलते क्यों? क्योंकि पता नहीं, वो चेहरा ही चेंज हो जाता ना। जैसे पार्लर में काले को गोरा बना देते, कितना भी काला हो, जैसे होश में आ गया ना थोड़ा, बेहोश था शादी तक तो। जैसे हमने खुद फैशन डिजाइनर का नहीं, लेकिन पार्लर का कोर्स किया था, तो हम खुद, वो मोमेडियन आते थे ज्यादातर, तो वो रिया था, तो वो इतने काले रहते थे, तो उनको वो बोलते थे हमें गोरा बनाओ। तो कितनी सारी मतलब एक दो दो बॉटल खलास हो जाती थी उनको गोरा बनाने के लिए। तो ये फैशन है, अपने आप को छोड़ के दिखावट वाला मुखोटा पहना। बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं मुखोटा पहना, जैसे मुखोटा पहना मतलब ऐसे फैशन हो गया। फेक की शान में जाना मतलब फैशन, फेक की शान में। ये फैशन ये नहीं है कि हम जानबूझ के करें
हम जानबूझ के करते, लेकिन वो प्रेजेंट करने के लिए। नाइट को फैशन नहीं होता है, सोने के टाइम कोई फैशन नहीं करता है। हाँ, नहीं फैशन नहीं था वो फैशन नहीं था, वो सादगी में बाबा के साथ प्रसन्न हो। वो फैशन किसको बोलेंगे? दिखावे वाला, जो ज्यादा बोलते ना अपने देह को प्रेजेंट करता है, देह अभिमान बन के, आत्मिक। जैसे दादियां तैयार होती थी, मुझे किसी ने बताया था कि कोई दादियां थी जो रात को एकदम अच्छे से तैयार होके सोती थी। क्यों? उनका ध्यान किस में था कि हमारा साज, हमें अमृत वेले हमें साजन से मिलने जाना है, हमारे हमारे साजन के साथ हमें सोना है। तो उसके लिए सादगी वाला फैशन होता था, वो फैशन नहीं जो बाहर। अभी फैशन कहाँ से आया? कहाँ से आया फैशन? सतयुग से तो चलो फैशन करते थे, तभी पता नहीं था ये फैशन है। उसके बाद टीवी, मोबाइल, आज फैशन की दुनिया है। फैशन शो होते हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, ये क्या है? ये फैशन शो है। मिस ओके, मिस बॉम्बे, मिस, ये तो होता ही है। लोकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें प्रेजेंट क्या किया जाता है? देह को प्रेजेंट किया जाता है। आज हर कोई अपनी देह को प्रेजेंट करने के लिए फैशन करता है। तो बाबा ने हमें वो नहीं सिखाया, लेकिन ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं आ जाता है। हाँ, बाबा तो ऐसे वर्ड बोलते हैं देह के लिए कि ये मिट्टी है, ये चीची है, ये मतलब अगर बाबा के वो वर्ड मुरली से निकाले ना, तो ऐसे लगे कि ये देह को, मतलब ऐसा लगे कि ये देह से नफरत हो जाए। लेकिन कभी कभी बाबा बोलते हैं इस देह को संभालना है। क्यों? क्योंकि बहुत वैल्यूएबल है। इस देह में ही हमें रहते इस आत्मा को बाबा मिला है, तो इसका धन्यवाद करना है। हुसैन का इसकी वजह से हमें इस देह का धन्यवाद क्यों है? क्योंकि इसमें रहते हैं। आत्मा ने इस शरीर में ही बाबा को प्राप्त किया है ना। हाँ, ये मंदिर है, इसको बोलते हैं ना, मंदिर को स्वच्छ रखना है, सादगी से रखना है। लेकिन हम ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं फैशन में जा रहे हैं। जैसे हम ट्रेनिंग में थे ना, तब दीदी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक दीदी ने बताया था, बड़ी बहनों ने, कि पहले दादियों को दादियां कहा जाता था। दादियां, दीदियां, फिर दीदियां आया, फिर बहनें आया। अभी क्या बोलते? नहीं, बताओ। मैडम, मैडम, अभी मैडम बोलते। बहुत सारी अब दादियां जाएंगी ना, तो उनको दादियां बोलेंगे। लेकिन अगर कोई, क्यों? जैसे बहनों के बारे में नहीं बोलती, लेकिन उन्होंने क्लियर बता। हाँ, तो बाहर की बात कर रही हूँ। बाहर, बाहर, हाँ, बाहर के, बाहरी बहनों के सिवा हमारे यहाँ तो बहनें भाई बोलते हैं, बाहर वाले तो हमें मैडम ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ। क्यों? मैडम बोलते। हाँ, माता जी को माता जी बोलो, बहन जी को माता जी बोलो। माता जी बोलो, तो माता जी को माता जी बोलो तो थोड़ा चलेगा, लेकिन ओके, डंडा पड़ता है। ओके, तो वो इस इस ब्राह्मण में ही फैशन है। जैसे जैसे हम फैशन किसकी करते हैं? वाइट ड्रेस की, ब्रांड की हम चेक करते। कभी फोटो में अपने आप को नोट करना, हम जब फोटो के लिए कहीं खड़े हो जाएंगे ना, तो पहले बाजू वाले की साड़ी या ड्रेस देखेंगे, मेरे से वाइट है या नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा हल्का डल दिख रहा है, तो मेरा थोड़ा सा लो हो जाए, और एकदम प्रेस किया हुआ, एकदम अप टू डेट चाहिए, कलफ किया हुआ। हाँ, कहाँ? जहां हम बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं, वहां हमें थोड़ा सा प्रेजेंट करना है, तो हमारा स्वच्छ ड्रेस होना चाहिए। हाँ, तैयार होना मतलब हम नॉर्मली सादगी से तैयार होते हैं, जिसको चाहिए। जैसे ड्रेसअप चाहिए, सफेद ड्रेस है या कोई भी ड्रेस है, भड़कीला नहीं, लेकिन सादा ड्रेस। फिर मेकअप में हमें क्या चाहिए? अगर हमारा फेस थोड़ा सा डल है, खराब है, तो थोड़ा सा पाउडर, बस। और दादियां सुरमा लगाती थी, हाँ, काजल लगाती, वो ठीक ठीक है। बस, और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा जो नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा करना,
मलना शरीर को, जैसे क्रीम, साबुन। हाँ, तो मैंने वही बोल दिया फर्स्ट, अट्रैक्शन के लिए, देह भान में आके अट्रैक्शन के लिए। शादी में अगर दुल्हन को सादा साड़ी पहना के बिठाओ, अच्छी नहीं लगेगी ना, फोटो ही अच्छी नहीं आएंगी। फोटोग्राफर ही बोलेगा ऐसे नहीं ऐसे नहीं। वो तो इतना सजाते हैं कि वो उसको सिर्फ मुंह भी नहीं दिखता है ओरिजिनल। हाँ, तो वो चीज नहीं होती। अपने को प्रेजेंट करने के लिए जो किया जाता है उसको फैशन, जो अपने को प्रेजेंट नहीं करते, हम सिर्फ सादगी से तैयार होते, उसको बोलते हैं फैशन नहीं करना। जैसे दादियां साड़ी को प्रेस नहीं करते थे, क्योंकि इतना फाइनेंस नहीं था, यज्ञ में इतना पैसा नहीं था जो प्रेस करे, प्रेस के लिए दे, टाइम भी नहीं था। और दादियों को तो एक लत थी, सेवा सेवा सेवा। तो वो क्या करते थे, एक गुजरा दादी का या जानकी दादी का अनुभव सुना था। हाँ, सोते समय नीचे खटिए के वो बेड के नीचे रख देते थे और सुबह तक प्रेस हो जाता। तो ये एक, ये फैशन नहीं हुआ, ये क्या हुआ, अपने आप को सादगी में प्रेजेंट करना। और हमारा गुण है सादगी का, तो स्वच्छता और सादगी तो बाबा बोलते होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है ब्राह्मण कहीं भी चला जाए और ड्रेसअप खराब हो, नहीं। गुणों का फैशन, शक्तियों का फैशन। अपने आप को उस फैशन में रोज नया नया गुण धारण करो, रोज नई नई शक्तियां धारण करो, उसको बोलते हैं फैशन। उसको फैशन में ला, रूहानियत में फैशन। नीचे भी नहीं, मध्यम। बाबा हमें मध्यम सिखाते हैं। बहुत ऐसे, जैसे हम ब्राह्मणी अगर बहुत सज धज के जाए, ऐसे अच्छे, मतलब ऐसे बाल खोले हो, ऐसे बहनों की बात, बाल खोले हो, वो ऐसे कुछ भी ऐसा मेकअप किया हो ज्यादातर, तो क्या हो जाएगा, वो ना तो चुड़ैल लगेगी, लेकिन वो क्या होगा पता है, उनका जो हम जहाँ पे भाषण करेंगे या जहाँ पे हम कुछ भी सेवा के लिए जाएंगे, वो उनका आकर्षण देह की तरफ जाए। और सबसे बड़ा, अगर मेरा किसी के, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था या कहीं तो है, कि अगर मेरी वजह से कोई की दृष्टि खराब होती है तो वो मैं पाप के भागीदार हूं। हाँ, वो पाप, जैसे अगर हमने कहीं पे भी ऐसी चीज की जिसकी वजह से उस भाई या बहन की नजर मेरे पर गई, और उसकी नजर में संकल्प मात्र में भी अगर विकारी संकल्प आया या कुछ भी, तो वो मैं पाप के भागीदार, और वो पाप बहुत बड़ा है, पाप है। क्योंकि मैंने क्या किया, सामने वाले की प्यूरिटी को भंग कर दिया। तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं ऐसे कभी निमित्त ना बनूं किसी की प्यूरिटी को भंग करने के लिए। वो बहुत कड़ा शब्द है, क्योंकि हम किसी को पवित्र बना नहीं सकते हैं। बनाएंगे कब, जब उसको ज्ञान देंगे, जब उसको भाषण करेंगे, जब उसको ज्ञान में लाएंगे, जब उसको पवित्रता का ज्ञान देंगे, उसको पवित्र बनाएंगे, उसको जो भी पवित्रता की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। बाबा बोलते हैं ना, एक कन्या को अगर शादी से, शादी नहीं हुई और उसको बचाना, उसे बोलते हैं कसाईयों के हाथ से बचाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अगर वो हम नहीं कर सकते तो हमें गिराने का भी हक नहीं है किसी को। हमारा ऐसा कोई आ, शरीर का पार्ट दिखे ना जिसकी वजह से किसी की दृष्टि खराब, वही समझ लो। नहीं, फैशन करने वाले नहीं, लेकिन कसाई माना क्या बोलते हैं पापा, बाहर के। वही हम क्या करते हैं, सूक्ष्म रीति से उसकी प्योरिटी भंग करते हैं। फैशन हर चीज में, जैसे ड्रेसअप में ले लो, या अम, हाँ, हाँ, हेयर स्टाइल, जैसे मेहंदी लगाना, कलर करना, वो सब फैशन है। तो फैशन से हमें निकलने के लिए सिर्फ एक ही है कि हमें नॉलेज होनी चाहिए। अपने आप को चेक करो। जैसे सचिन भाई ने क्लास में बताया था, मुझे याद नहीं है, कि एक स्त्री ने बहुत सारे गजरे लगाए थे बालों में, ट्रेन में जा रहे थे, हाँ वही, विनोदा, विनोबा भावे। तो उन्होंने मतलब इतने सारे गजरे लगाए थे कि पूरे डब्बे में खुशबू आ रही थी। तो उसको पूछा कि किसके लिए लगा, तुमको तो देख में आते ही नहीं है।
तो फिर तुमने किसके लिए लगाया? तो मतलब वही ना, हम किसके लिए लगाते? पीछे तो बालों में दिखता नहीं है गजरा, तो हमने लगाया किसी और को दिखाने के लिए, इसके लिए, दूसरों की सेवा के लिए। आज सबसे ज्यादा फैशन है कपड़ों का। पहले के जमाने में कपड़े ज्यादा होते थे शरीर पे, आज दिन ब दिन कम होते जा रही। वो रीजन क्या है? फैशन है। और रीजन यही है कि हम जितना होता है ना देह भान में जा रहे हैं। हाँ, वो तो है, उसको फाड़ दो, उसको फैशन बोलते हैं। तो वो जैसे कपड़े कम कम होते जा रहे हैं, उसका एक ही है कि कलयुग एकदम बोलते ना, घोर कलयुग, मतलब अति कलयुग, जिसमें पहले आपने बताया, किसी भाई ने बताया था कि द्रौपदी का चीरहरण होता था, वो क्या था? वो उसको उसके कपड़े उतारे जा रहे थे ना, तो इतना महाभारत हो गया। अभी नहीं उतारने पर महाभारत हो रहा है। अगर छोटे कपड़े घर में नहीं पहनती है तो मम्मी बोलती है नहीं इसको छोटे कपड़े पहना, लेने के लिए जाएंगे तो भी छोटे कपड़े लेती, क्यों? फैशन। लेकिन उस बचत के अगर सामने जाए ना, उस बचत के सामने जा रहे हैं ना, तो आज बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी रेप केस हो रहे हैं या जो भी गलत काम हो रहे हैं, ये सब उसकी वजह से हो रहे हैं, हमारी प्रेजेंटेशंस की वजह से हो रहे हैं। नहीं तो वो होते ही नहीं थे। हाँ, दिख उसके लिए उसको फैशन है ना, वो फैशन ही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा खुद का एग्जाम्पल है, हम कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे ना, तो हमारा रूल्स था कि हमको जीन्स अलाउड नहीं था, ट्राउजर ऐसे कुछ अलाउड नहीं था, फुल ड्रेस, वो भी ड्रेस पूरे नी के नीचे तक होना चाहिए, फुल, और कट वाला नहीं, ग्राउंड गाउन वाला। तो ऐसे था, तो हम लोग को अलाउड नहीं था कॉलेज में, तो हमको सब बहन जी बुलाते थे। हमने अनुभव किया है बहन जी का, क्योंकि कहीं हम बाहर लेक्चर्स के लिए जाते थे, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट था, तो हमको कहीं प्रेजेंटेशन के लिए जाना है, कहीं हॉस्पिटल में जाना है, तो वहां के जो डॉक्टर्स या जो भी होते थे, नर्सिस, वो सब वो फैशन थे, उनके पास तो फैशन का भंडार। तो हम सिटी में जैसे थे, तो हमको बहन जी बुलाते थे, क्योंकि हम हमारे वहां पे रूल्स ही नहीं था कि आप फैशन के बाल खुले करो, नहीं, एकदम ऐसे दे कि तेल बहता रहे आपके बालों से, ऐसी चोटी, कड़क चोटी, और वो भी फोल्डिंग वाली, नीचे वाली चोटी नहीं, फोल्ड करके चोटी। तो ये हमें वहां पे रूल्स था, तो देहभान को प्रेजेंट ही नहीं करना था, तो हमें बहन जी बुलाया जाता था। तो हमने कभी उनको अपोजिट नहीं किया, क्यों हमें बहन जी बुला रहे। ठीक है ना, उनका बोलना है, बाबा का ज्ञान नहीं था, तो भी हमें पता था कि हम किसकी हमें मर्यादा में रहना है। अगर हम मर्यादा को तोड़ेंगे तो हमें हॉस्टल से निकाला जाएगा, और वो निकालने के बाद हमारी स्टडी तो रुक जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो उतना पैसा नहीं कि हम बाहर रहकर स्टडी करें, नहीं था। तो हमको वो मर्यादा में रहना था, वो मजबूरी थी। ठीक है, फिर हम घर पे आए तो हमने भी फैशन किए, हम भी घूमने जाते थे, ड्रेसअप से थे, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते थे, जॉब करते थे, वर्किंग था। अगर वहां पे हम ड्रेसअप पहन के जाए तो अच्छा नहीं लगता था। हमें कोई मतलब कहाँ पे जाने के लिए किसी के साथ संगठन में जाना हो तो वो नहीं अलाउ करते थे, बोलते आप किसी और के साथ जाना, हमारे ग्रुप में मत आओ, होता था। वो हमको अलग कर देते थे, लेकिन हाँ, होता था इंसल्टेड, लेकिन हमने भी फैशन किया। फिर जब भी बाबा का ज्ञान मिला, हमने 2 साल ऐसे फैशन में रहे। जब बाबा का ज्ञान मिला तब मैंने फाइनल क्या किया, कुछ भी हो जाए मुझे अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है, मुझे अपने जो भी ये है ना, जॉब के रिलेटेड जो भी है उसको प्रेजेंट करना है ना। तो मैं अपने आप को कॉन्फिडेंस हो गई कि मुझे क्या क्या प्रेजेंट करना है, उसी ड्रेस में फिर मैं अपने आप को आगे बढ़ाना। क्योंकि तभी ऑफिस में भी मैंने व्हाइट ड्रेस पहना है, व्हाइट ड्रेस, और कभी, और छोटा सा बैच, क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं था, तो छोटा सा बैच हो गया। लेकिन तभी मैंने बाबा की मदद दी की, तभी साथ में जब वाहवाही होती थी ना कि ऑफिस में कि हाँ इसने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, तब लोग साथ में लेके जाने लगे, तब लेके जाने लगे। पहले नहीं लेके जाते थे, लेकिन बाबा के ज्ञान के बाद अगर हम ड्रेस नहीं पहनते तो नहीं लेके जाते थे। तो हम अगर बाबा के ज्ञान के बाद, जब हमें ज्ञान मिला, हमने वो सादगी अपनाई, एक चोटी, तभी एक चोटी रखा, तभी एक चोटी और व्हाइट ड्रेस पहन के गए, तभी बोलते ना बाबा ने प्रेजेंट किया मुझे,
मैंने अपने आप को नहीं किया। बाबा को बोलती थी, बाबा जो भी है आपके हाथ में है, बस। हुआ, अच्छा हुआ, उससे बेटर हुआ। तो हमें अगर हम सादगी में, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, अगर हम अपने ड्रेस को छोड़ते नहीं है ना, जैसे हमने सादगी का ड्रेस पहना, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो हम नीचे ही गिरते जाएंगे। आज छोटे और छोटे, कल और छोटे और छोटे, छोटे छोटे कपड़े होते जाते हैं ना। हाँ पहनते, फटे हुए कपड़ों की तो मार्जिन है सबसे ज्यादा। जींस ऐसी पहनेंगे जैसे हम बोलते थे जैसे हमने फेंक दी और उन्होंने उठा ली हो। गरीब लोग हैं। पहले तो पता ही नहीं था ना, जब नया नया निकला तो बोलते ना, बूढ़ी बूढ़ी लेडीज होती है ना, तो वो हमने एक बार देखा था, वो रास्ते पे एक लड़की जा रही थी, तो एक माता जी टाइप थी, उसने बोला तुम्हारी पैंट फट गई है घुटनों से। तो ऐसा हुआ है। तो वो घुटनों से पैंट फटना, वो कहाँ से आया? फिल्मों से। गरीब है, इसके लिए फटे कपड़े में, मतलब वो होता है। हाँ सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, जितने छोटे कपड़े उतने महंगे। तो हाँ, तो हाँ, फैशन क्या, फैशन वही ना, जो कपड़ों को अलग, जो है उससे डिफरेंट किया जाए, जो उसको मतलब तोड़ मड़ोड़ के अलग किया जाए। लेकिन ये फैशन आता कहाँ से? टीवी से, फिल्मों से, मोबाइल से, सीरियल्स से। वही चीजें हैं ना। पहले के जमाने में टीवी नहीं था तो पता नहीं चलता था फैशन का। न्यूज़पेपर से, आज तो न्यूज़पेपर बहुत कम हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा फैशन आता है फैशन शो से। जो फैशन शो होते हैं उससे सबसे ज्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें ही पता चल रहा है लेटेस्ट फैशन क्या है। उसके फैशन शो से हर एक अपना अपना बोलते हैं ना, अगर किसी को अपने कपड़ों को प्रेजेंट करना है तो क्या करते हैं, फैशन शो करते हैं। तो फैशन शो में पता चलता है नई फैशन क्या आने वाली है या आई है, तो उससे पता चलता है। तो बाबा ने तो हमें, बाबा कहते हैं ना, फॉरेन में कौन सा फैशन है, हाथ में हाथ लेके चलने का फैशन, गले, हाँ गले मिलने का फैशन, ये सब फॉरेन में फैशन है। लेकिन वो आज रिबॉक की कंपनी से कोई लेना देना, लेकिन हमने, नहीं वो फैशन नहीं, कंफर्ट है ना। अगर कंफर्ट है तो हमें पहनना ही चाहिए। नहीं, नहीं, अगर मुझे पता चल रहा है कि ये जूतों से मुझे, मैं सेवा ज्यादा कर पाऊं या कुछ और चीजें कर पा रहा हूं, तो वो फैशन नहीं। मैं किसी को प्रेजेंट नहीं कर रहा ना, मैं अपनी कंफर्ट देख रहा हूँ। मैं किसी को ऐसा नहीं दिखा रही, देखो मेरे रिबॉक के जूते, नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ, जिसको जो कंफर्ट हो वो पहनेगा ना। अभी यहाँ पे बहुत अच्छे जूते मिलते हैं, तो भी बहुत लोग बाहर से खरीदते हैं। क्यों? उनको कंफर्ट यहाँ का नहीं होता है तो बाहर से खरीद। क्यों सोचते हैं? पूरा दिन जूता पहनना पड़ता है। यज्ञ में तो भाइयों को पूरा दिन जूता पहनना पड़ेगा, तो पूरा दिन जूता पहनेंगे और अनकंफर्ट पहनेंगे तो पैरों में दर्द होगा, खराब होंगे, पैरों में सूजन आएगी, फिर उसके नेक्स्ट डे सेवा नहीं कर पाएंगे। हेल्थ, हाँ, हाँ वो हेल्थ को देख के अगर हम करते हैं तो वो good। अगर हेल्थ को देखे हुए हम सिर्फ कभी कभी बोलते हैं ना, फैशन है टाइट जींस पहनते हैं, बहुत टाइट, वो कंफर्ट नहीं होती है, फिर उसको उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो वो क्या है, वो फैशन हो गया। जैसे ड्रेसअप पहनो, अगर बहुत फिट है, वो कंफर्ट नहीं है। पहना ड्रेसअप है हमने, लेकिन कंफर्ट नहीं है ना, तो वो फैशन हो गया कि हमने फैशन की वजह से वो ड्रेस पहना। तो इसके लिए बाबा बोलते हैं, बाप दादा ने कहा है, 20 3 1987 की मुरली है, जिसमें बाबा ने कहा आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। फिर भल कोई उल्टा भी नया फिर कोई उल्टा भी नया फैशन निकलते हैं तो भी फॉलो करते। पहले आर्ट, चित्रकला, देखो कितना बढ़िया था। आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीरें हैं, जैसे बोलते हैं ना, मोनालिसा की पेंटिंग है, इसकी पेंटिंग है, वो पता नहीं चलता वो पेंटिंग में क्या है। वो ऐसे लकीरें, जैसे पहले के ऑफिसेस में कृष्ण का फोटो होता था, राम के फोटो होते थे, अभी देखो तो देशभक्ति के वीरों के फोटो होते थे। अभी अभी क्या होता है, वो ऐसे अजीब सी लकीरें
बनाई जाती है जो पता ही नहीं चलते उसमें क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन फैशन है। फिर बाबा ने अभी अभी मुरली चलाई थी 1994 की या 3-4 की, अभी जस्ट चली थी मुरली। उसमें था संतुष्टता का आधार संबंध संपत्ति और तंदुरुस्ती सेहत। उसमें बाबा ने कहा था आपके आगे कैसी भी परिस्थिति, आपके आगे कैसी भी परिस्थिति अनुभव होती है, जैसे पपेट शो देखते हो ना, कठपुतली का, होता सब कुछ है लेकिन होता पपेट है। तो कैसी भी परिस्थिति पपेट शो लगता है। वह आजकल का जो फैशन है कार्टून शो अच्छा लगता है। अभी पपेट शो कोई नहीं देखते। आज का फैशन क्या हो गया? कार्टून शो। होता तो शेर भी है, बिल्ली भी होती है, लेकिन होता क्या है? कहानी पूरी होती है। कहानी पूरी होती है, शेर बिल्ली सब कुछ होते हैं। कार्टून की स्टोरी रियल नहीं है। हाँ, मिकी माउस में ऐसा होता है ना, वो बिल्ली चूहे को, चूहा और बिल्ली का खेल, डिज्नी का माल। तो वो कितना है, मिकी माउस कार्टून शो बाबा बोलते हैं ना, ये मिकी माउस का खेल है। बहुत सारे ऐसे खेल आते हैं जो मतलब एंजॉय के लिए होते, लेकिन उसमें भी क्या है, बाबा कहते कार्टून शो है, लेकिन वो भी एक फैशन है। पहले पपिट शो के हिसाब से अभी कार्टून शो। और बाबा ने ये भी कहा था कि फॉरेनर का हाथ में हाथ लेके चलना, ये भी एक फैशन हो गया है। पहले यहाँ पे मतलब इंडिया में ऐसा नहीं था, लेकिन आज वो वेस्टर्न कल्चर सब अपना रहे। अभी भी बहुत सारी जगहों पे है कि घूंघट डालना हो या साड़ी ही पहनते, घर में साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं हो, मतलब पहनने को अलाउड नहीं होता है। जैसे हाँ, 10 फुट आके बोलचे अगर, हाँ वो, तो वहां तक अभी फैशन पहुंचा नहीं है ना। अभी उनको मोबाइल दे दो हाथ में, कल से देखना आप उनको, एक दिन मोबाइल दे दो, दूसरे दिन वो भी फैशन में चलेंगे, हैंडशेक करना है। जैसे वो बताते ना, पहले पापा था, फिर मैं पहले पिताजी था, फिर पापा बना, अभी डैड हो गया। अभी उसको अभी बोलते ना, बच्चा जन्मते ही पापा को बोलता डैड, मतलब मर गया, हाय डैड। हाँ, तो वो अभी ऐसा फैशन हो गया, डैड, पॉप्स, मॉम्स, ऐसे मॉम्स और पॉप्स। तो वो सब फैशन है। मतलब हम दूसरों के कल्चर को अपना, पिताजी जैसे हम हमेशा नोट करते, हम भोजन बोलते ना, हम खुद फील करो, हम जब से भोजन बोलते ना, बहुत मिठास, एक अलग फीलिंग होती है। हमने बहुत, भोजन बोलना मतलब हमारे मतलब इंद्रियों का पूरे मतलब उसमें समर्पित हो जाना, हमारे चक्रास वो पूरा है ना, डेडिकेट होता है उस भोजन में। जैसे हम लंच एंड डिनर बोलते हैं, लंच, लंच बोलते ही हमारे में कड़वास आ जाती है, कड़वापन आ जाता है। लंच जैसे जैसे बोलते हैं ना, किसी पे गुस्सा किया हो ना, लंच, ऐसे लंच प्यार से नहीं बोलता था, लंच ऐसे नहीं, रूखापन है, डिनर ऐसे। तो वो सब चीजें क्या हो गए, फैशन हो गया। लेकिन हम बोलने से पहले अगर भोजन को भोजन के बिना लंच एंड डिनर बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, फास्ट ब्रेकफास्ट, तोड़ दिया हमने उसको, भोजन को भजन। हाँ, लेकिन अगर ब्राह्मण, ब्राह्मण अगर भोजन बोलते ना, जैसे हम ऑफिस में बोलते थे, उन लोग को सिखाते थे, जैसे भोजन बोलो देखो कितना मिठास आता है, और लंच डिनर बोलो तो कितना आता है। तो वो अगर हम खुद को ही चेक करें कि हम कौन से वर्ड बोलते हैं। नहीं, उन्होंने उन्होंने सुनने में गलत, नहीं, भोजन और भजन डिफरेंस वर्ड। तो भोजन बोलते ना हम, मेडिटेशन, मेडिटेशन के बदले योग बोलो, हम योग करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत मतलब बहुत पावर होती है उसमें। जैसे हम कल बाहर गए थे ना, तो वहां पे एक वो जो सन्यासी था उसने बताया, पहले हम गाना गाते हैं, दीप से दीप जलाओ, राइट, दीप से दीप जलाओ, तो हम जलाते किससे? मोमबत्ती। तो ऐसा कि तो नहीं चाहिए मोमबत्ती से दीप जलाओ,
दीप से दीप जला क्यों? बोलते ये सांस्कृतिक फैशन है। मोमबत्ती होते ना, जब उसको जलाते ना तो सबसे ज्यादा उसमें जो ये मोम होता है ना, वैक्स, वो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव फैला रहे हैं। वो दीप है ना, एक दीप पॉजिटिव फैला रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है। हाँ, तो हम जहाँ गए थे ना, वहां पे वो बहनों ने दीप, वहां के गुजरात की बहुत सारी जगहों पे देखा है, वो दीपक लेके दीप जलाते हैं। या मिट्टी का दीपक होगा या वो जो आता है दीपक, उससे दीप जलाते हैं। तो वो फैशन नहीं है। लेकिन वो क्या हुआ कि हमने खुद बोला ना, दीप से दीप जलाओ, नहीं तो फिर चेंज कर दो, मोमबत्ती से दीप जलाओ। ऐसा होना चाहिए ना। फिर बर्थडे सेलिब्रेशन, हमारे कल्चर में था ही नहीं बर्थडे सेलिब्रेशन। केक था ही नहीं। बर्थडे सेलिब्रेशन केक नहीं था, उसमें भी मोमबत्ती बुझाना। हम खुश होते, हमारा 1 साल कम हो गया, हमारा 1 साल कम हो गया, हम उसमें खुशी मना रहे। हमें खुशी नहीं होनी चाहिए ना उसकी तो। हम्म, बुझाते ही नहीं है मोमबत्ती, बुझा फूकते नहीं है। हाँ, वो माचिस की तिल्ली होती है, उसको भी नीचे फेंक के माचिस से करते हैं। तो क्यों? वो पहले की संस्कृति है। अभी तो लाइटर से अगरबत्ती जलाते हैं, और भी फैशन है। हाँ, ये भी फैशन है। वो बर्थडे सेलिब्रेशन में मोमबत्ती बुझाना, वो मोमबत्ती जो हम 75 की लगा रहे हैं या 85 की, या दीदी का भी जो किया था, लेकिन वो उसमें लगा रहे हैं हम, वो मोमबत्ती बुझा रहे हैं, उसका वैक्स उस केक में गिर रहा है, जो भी है वाइब्रेशन तो जा रहे हैं वैक्स के। तो हम तो पॉजिटिव से बदले क्या फैला रहे हैं, नेगेटिव फैला। तो वो सब चीजें हम अगर नोट करें ना, पूरे दिन में हम बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं ना। हाँ, हम भी फैशन करते हैं, क्योंकि हम उस कलयुग की दुनिया में रहकर ही भी कर रहे हैं हर चीज। हमको ही तो फॉलो कर रहे हैं ना लोग, हमको ही फॉलो कर रहे हैं ना। जैसे मंदिरों में आ, हमने हमको मूर्तियां सजी सजाई, हमारी मूर्तियां सजी सजाई है, वो भी फैशन है। जैसे अगर देखा जाए तो ऑफिस में 9 डेज होते हैं ना नवरात्रि के, उसमें देखना चाहिए कलरफुल डेज होते हैं। आज ये कलर, पूरा कलरफुल डे। तो वो गणपति के दिन आते हैं तो उसमें 5 दिन कलरफुल डे होते हैं, ये फैशन है। लेकिन वो फैशन भी बोला जाता है जो कलरफुल डे और मनाते हैं ना, उसमें साड़ियां होती हैं तो वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल हो जाता है। तो वो फैशन, फैशन भी है, नहीं भी है। मोबाइल का फैशन, गाड़ियों का फैशन, घर का फैशन, हाँ सेल्फी का फैशन, चश्मे का फैशन, जूते का फैशन, बैच का फैशन, जूते का, चश्मे का, गाड़ियों का, मोबाइल का सबसे ज्यादा फैशन। घड़ी का कम हो गया, मोबाइल आ गया। आईफोन रखते, हाँ, आईफोन सुधारते भी हम। जैसे स्मार्ट वॉच फैशन है, स्मार्ट वॉच फैशन हो गया। दादियों ने, दीदियों ने, जो हमारे वरिष्ठ हैं, कभी उस चीजों में गए नहीं, इसलिए उनका कनेक्शन बाबा से ज्यादा रहा। नुकसान ना, इस फैशन से हम देहभान में आते हैं। फर्स्ट, देहभान में आके हम अपने आप को ही गिराते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। क्रूरदृष्टि, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, ये सब वेस्ट कर दे, खर्चा संभालना पड़ता है। और हाँ, अपने आपको भूल के हम देहभान में आ जाते हैं। आत्मिक दृष्टि, अगर हम फैशन करके जाएंगे तो कितना टाइम हम, बोलते ना, साड़ी संभालने, उसको कहीं दाग न लगे, वो उस चीजों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम सामने कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वो भूल जाते हैं। पुरुष, हाँ, हाँ। फिर पैसा, हम जितना हम फैशन में जाते हैं तो उतना खर्चा भी होता है। आज खाने के लिए कहाँ बोला जाता है कि पैसे नहीं हैं, लेकिन उसी घर में फैशन के लिए पैसे हैं। सबसे ज्यादा तो फैशन कपड़ों में और भोजन में। आज बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, नूडल्स, फ्रैंकी, ये सब क्या है, फैशन है।
इतना फैशन हो गया कि भोजन पता ही नहीं चलते वो है क्या। पहले तो नाम पता नहीं होते थे, नाम क्या है उसका पूछना पड़ता है क्या बनाया है। पहले दाल चावल सब्जी रोटी फिक्स था, उसमें थोड़ा मिष्ठान आ जाता था, कोई मिठाई आ जाती थी, जैसे कोई भी ऐसी स्वीट्स आ जाती थी। लेकिन अभी पूरा जंक फूड, उससे हेल्थ खराब होती है, बीमारियां आती हैं, टाइट कपड़ों से कैंसर होते हैं, हार्ट डिजीज होते हैं। अगर कपड़े ऐसे बहुत सारे भड़कीले पहनते हैं तो उससे चुभन होती है, उससे रैशेस होते हैं, वो चीजें हैं। और बहुत सारी चीजें जैसे बालों को कलर करना है या हेयर स्टाइल, ये सब चीजों से कट करते हैं, उससे बोला जाता है ज्यादा हेयर कलर करने से कैंसर जैसी और ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारियां होती है। केमिकल्स होते हैं। और क्या होता है, बाल है ना उसके सर पे बाल जो होते हैं उसके डॉट्स होते हैं ना जल्दी ओपन हो जाते हैं अगर कोई गर्म पानी या गर्म चीज से। तो जो कलर करते हैं ना वो उसको देखा जाए तो ग्लव्स पहनते हैं। तो इतना केमिकल होता है, हमको हमने किया है हमें पता है। अगर वो आपकी उंगली पे लग जाए ना तो आपकी उंगली है ना थोड़ी सी जल जाएगी, जली हुई, और आपको वो वहां पे ना बहुत ऐसा इचिंग होगी। क्योंकि हमें पता है एक बार हम, हाँ हम हमसे ना ग्लाव पता नहीं था, वो ग्लाउस था ना फट गया थोड़ा सा, तो उसमें से वो जो केमिकल था ना अंदर चला गया। इतना उंगली 3 दिन सूजा रहा, 3 दिन तक वो उंगली है ना। हाँ वो उसमें 2-3 कलर मिला के बालों को लगाते, हेयर कलर बोलते हैं जिसको, स्ट्रिप्स लगा के हेयर कलर। तो वो सोचो कितना हार्मफुल है। सिर दर्द, हाँ। हाँ वो है ना, अगर उसके थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, अगर उस टाइम पे आंख खुली रह गई तो आंखों में सूजन आ जाती है। ये इतना डेंजर है, मतलब वो केमिकल इतना होता है। वो उसकी स्मेल भी नहीं ले सकते वो केमिकल की, आपको मास्क पहन के ही लगाना पड़ता है। वहां प्रैक्टिस हो जाती है तो जरूरत नहीं, लेकिन इतना केमिकल होता है कि वो इतनी बदबू होती है उसमें। तो वो हम सर पे लगाते हैं जब, तो वो क्या है, ब्रेन बॉडी है ना तुरंत ऑब्जर्व करती है, अंदर जाती है। वो अंदर तक नहीं लगाते हैं, बालों के ऊपर से लगाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो उसके केमिकल जाता है, धुलाई के टाइम तो जाएगा। तो वो जब जाता है तो उससे बोला जाता है सब ब्रेन ट्यूमर होते हैं। और आपका ब्रेन जितना आप कलर लगाओगे ना उतना डल होता जाएगा, मतलब डल होता जाएगा। तो वो साबुन क्या है, साबुन की फैक्ट्री में किसी ने विजिट किया है? नहीं, साबुन की फैक्ट्री में किसी, हमने कॉलेज में किया था। उसमें ऐसी चीजें डालते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना हम तो नॉनवेज खाते नहीं है, नॉनवेज से दूर है, लेकिन हम साबुन के द्वारा अपने बॉडी में नॉनवेज डाल रहे हैं, साबुन के द्वारा डाल रहे हैं। क्योंकि जैसे हम साबुन लगाते हैं ना, हमारे डॉट्स गर्म पानी या ठंडे पानी से डॉट्स खुलते हैं, तो साबुन अंदर जाता है। और साबुन में देखा जाए तो आप पीछे पढ़ लेना क्या क्या लिखा है। हाँ, लेकिन हम दवाइयां तो मजबूरी है ना, साबुन मजबूरी नहीं है। हाँ, मुल्तानी मिट्टी, मु, मुल्तानी मिट्टी है। उसमें अगर चाहिए तो चंदन पाउडर मिलता है, हल्दी और बेसन डाल दो, हो गया आपका साबुन तैयार। ऑर्गेनिक साबुन कभी नहीं बन सकता। साबुन बनाना, अगर उसमें केमिकल नहीं डालोगे तो साबुन दूसरे दिन फॉगी लग जाता है, दूसरे दिन ही फॉग चढ़ जाएगा उसमें। नहीं है उसमें चंदन, 1% भी नहीं होता, क्योंकि उसमें सिर्फ एसेंस होता है। हाँ, क्योंकि वो एसेंस ही केमिकल। हाँ, हम अपना अनुभव बताते हैं। हम सच में हम मुल्तानी मिट्टी से ही स्नान करते, मुल्तानी मिट्टी में चंदन पाउडर डाल के। ये इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है ना, केमिकल्स, कैल्शियम सोडियम पोटेशियम सब डालते हैं वो तो हो वो ही होता है। आप मिट्टी, ब्लैक मिट्टी आता है एक, ब्लैक मिट्टी आता है, वो बहुत बढ़िया होता है, उसको आप बालों में लगाओ या उससे स्नान करो, ब्लैक मिट्टी बहुत अच्छी होती है। हाँ, मिट्टी लगा सकते हैं बालों में, मुल्तानी पहले के जमाने में मुल्तानी मिट्टी से बाल धोया जाता है। ठीक है, हाँ।
हमारे गांव में तो मिट्टी को वो बेचने के लिए देते हैं, वो पहाड़, हमारे मतलब जो कच्छ में है, हमारे हम खुद का नहीं है, वो वहां पे मिट्टी उठाने के लिए बहनों को बोला जाता है, उनको पैसे मिलते हैं मिट्टी उठाने के, बोलते हैं मिट्टी उठाने जा रहे हैं, तो वो है, तो उससे स्नान करना चाहिए। हम्म, तो उससे और भी अच्छा, और उसमें केमिकल नहीं होते हैं ना, तो आपके बालों को और आपकी स्किन को प्रॉब्लम नहीं करते। बरोबर, राइट है। पहले के अगर बोला जाए तो राजा महाराजा कोई साबुन नहीं यूज करते थे, गुलाब की पंखुड़ियां डाल के, उसमें गुलाब जल हो या पंखुड़ियां डाल के गर्म पानी में थोड़ी देर रख के नीम का पानी भी बनाते। हाँ, हाँ, बस वही ना, नेचुरल, नेचुरल। पर ज्यादा नहीं करना चाहिए, फिर उसमें देहभान आ जाता है। मलाई खाने के लिए नहीं और डालने के लिए उतना नहीं करना चाहिए हमको। मुल्तानी मिट्टी लेके उसको भिगो दो, बस हो गया, खत्म काम। उतना क्या बस। तो वो, और अगर भोजन हमारा, बोलते हैं कब जरूरत पड़ेगी, जब हमारे बॉडी से स्मेल आएगी, तब हमें साबुन या मुल्तानी मिट्टी की जरूरत पड़ती है ना। तो उसका रीजन क्या, हमारा भोजन, हमारा भोजन अगर बरोबर है। हाँ, जूसेस में, लिक्विड्स में, वो सब आप खाओ। हाँ, आप खाओ, लेकिन लिमिट में होती। जैसे हम बताते ना, अगर डायबिटीज है तो बोलते बाबा का भोग है आज, तो बाबा ने भोग इतना भी बोला है खाने के लिए, और 4 गुलाबी जामुन खा सकते हो। लेकिन डायबिटीज है तो ऐसा नहीं कि 4 गुलाब का जामुन खाना है, आज बाबा का गुरुवार है भोग है, नहीं। आप उतने से भी भोग का आदर कर सकते हो ना। तो वो नहीं, हम जितना अपने फूड पे ध्यान रखते हैं, उतने हमारी बॉडी से स्मेल हो या पसीना वो नहीं आता है, बस। तो हमें अंदरों, अगर अंदर ही हमारे बोलते ना क्लीनिंग है, तो बाहर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्लीन करने की, वो अपने आप क्लीन होता है। एक पानी का बाल्टी से भी हम अच्छे से, सिर्फ पानी और कुछ भी नहीं, तो भी हम स्नान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम हमारा भोजन कैसा है, बस। फिर और फैशन है घूमने का, घूमने का फैशन है। आज क्या करते हैं पीस के लिए, दूसरी जगहों पे, विलेज में या सॉरी इसमें जाते हैं घूमने के लिए, कोई नई जगहों पे, तो ये भी फैशन है। घूमने का फैशन इतना हो गया है कि मतलब पूरा साल जमा करते ऑफिस में, और फिर घूमने जाते, अगर घूमने नहीं गए तो घर में प्रॉब्लम हो जाती है। घूमने का फैशन, और कंपटीशन है। फिल्म देखने का फैशन, तो अभी फिल्म तो मोबाइल में ही आ जाती है, तो उसमें तो जाते ही नहीं लोग थिएटर में। ऑनलाइन फैशन, घर का फैशन, गाड़ियों का फैशन, सेल्फी फोटो का फैशन। हाँ, बताती हूँ। जब हम पुरानी दुनिया के संपर्क में आते ना, तब हम फैशन में जाते हैं। हम ब्राह्मणों के संपर्क में होते ना, तो हमारे पास इतना फैशन में इतना नहीं जाते, जाते हैं थोड़ा बहुत तो चलो होता है। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में जाते ना, तब हम ज्यादा फैशन में आते हैं। हाँ, क्योंकि वो हम जैसे एरिया में जाएंगे, जैसे लोगों के साथ जाएंगे वैसे। जैसे अगर बॉम्बे में जाओ तो आप बॉम्बे में दादर के वो साइड जाओगे तो आप पूरी फैशन दुनिया देखोगे। दादर के ये साइड, जैसे बैक साइड जाओगे तो जैसे मुलुंड है, घाटकोपर, डोंबिवली, ये साइड नॉर्मल लोग हैं, मध्यम लोग। वो साइड पूरा फैशन है, वहां पे जाओगे तो आपको फैशन की दुनिया देखने मिलेगी। फैशन स्ट्रीट, वहीं पे एक मॉल, ऐसा एरिया है जहाँ पे फैशन स्ट्रीट बोला जाता है। वहां पे आपको इतने वेराइटीज क्लोथ्स जो भी है मिलेंगे कि आप चकित हो जाओगे कि इतना बड़ा, मतलब मुझे लगता है यहाँ से नीचे जाओगे ना, इतने रास्ते पे इतना एक एरिया है जहाँ पे कपड़े मिलते हैं सिर्फ आपको, और वैरायटीज। दाम इतना कि 100 रुपए की चीज आपको 1000 रुपए में देंगे वो, इतना है, क्योंकि वहां के एरिया की मार्जिन है। तो है फैशन। फिर घूमने ये सब फैशन बहुत सारे। अब वो तो पापा ने, मैंने वही बोला ना, जब क्या बोलते ना, ये शरीर इतना काला हो गया है कि इसको कितना भी मांझोगे सच नहीं होने वाला। तो कोई काला होता है ना, उसको बोलते हैं, इसको कितना भी पेंट लगा लो, एशियन पेंट, एशियन पेंट बोलते हैं ना, बहुत वाइट वाइट कर देता है। तो एशियन पेंट कितना भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पैसा जाए तो, और नहीं कलर जाए तो पैसा वापस, ऐसे।
तो हम इस शरीर को कितना भी सजा सजा लें, मिट्टी में मिल जाने वाला है। क्या करेंगे इसका? मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, वो नहीं दिया जाता है। आ, हमारे बोलते ना, जो भी गुण है, अभी हम इस पर विजय कैसे प्राप्त, तो फटाफट इस पे विजय प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान, फिर संगठन, फिर जो भी हमारे बाबा बोलते हैं ना, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं, वो कमल पुष्प समा, तो हम उस पे अगर विराजमान है तो फैशन नहीं होता है, अंतर्मुखी होते हैं तो ज्यादा फैशन में नहीं आते हैं। हम अगर अपने आप को आत्मा समझे, ये देह को हम एक बोलते हैं ना, कठपुतली है, जो एक रथ है जो चलाने वाला है, इस आत्मा आत्मा इसको चलाने वाली है, वो समझे तो हमें ज्यादा फैशन में नहीं जाते हैं। आत्मा को देखना जैसे हम मम्मा बाबा को देख ले, मम्मा बाबा ने कभी फैशन किया ही नहीं, फैशन की दुनिया में क्यों? तभी तो आप बोल रहे हो दादी, एक मिनट एक मिनट, आपने बताया कि दादियों ने फैशन नहीं किया, लेकिन जब सिंध था ना, सिंध कराची, जब उसमें जितना फैशन था ना, उतना मुझे लगता है इंडिया में नहीं होगा। हम सिंध, हम बताते हैं, हमारे हम सिंध से बिलोंग करते, तो इतना फैशन था कि आज पहनी हुई साड़ी, उसका नंबर मुझे लगता है 6 महीने के बाद आएगा, उस साड़ी का नंबर 6 महीने के बाद आएगा। इतनी साड़ियां, इतने फैशन, इतने मतलब चीजें होती थी कि ऐसा लगता था कि वो जीता जागता फैशन का दुकान है। लिपस्टिक, नेल पॉलिश, हर बाबा बोलते ना, बिजी रहते बाबा बोलते ना, पहले फैशन क्या है, जैसी साड़ी वैसी बिंदी, ऐसे नेल पॉलिश, ये सब चीजें एक जैसी, जैसे कान के वैसे, वो पूरा एक। हाँ, फैशन वो उसी गुणों का फैशन, उसमें कंपैरिजन में बाबा, उसके सामने ही बाबा ने ये बोला था कि जैसे बिंदी लगाते हैं तो वैसी मैच इनकी बिंदी ढूंढते हैं। तो वो हमें उस चीजों में जाना ही नहीं है, लेकिन हम अगर आत्मिक गुणों का फैशन करें, रोज एक एक गुण पहने, गुणों को धारण करे, जैसे अंतर्मुखी है, साहस है, निर्भयता है और संतुष्टता, ये गुण अगर धारण करते जाए तो हम नेचुरल मतलब फैशन, ये फैशन हो जाएगा हमारा अंदर इन फैशन। ज्ञान का फैशन करते हैं हम, सबसे ज्यादा फैशन हम ही करते हैं, ज्ञान का फैशन होता है, ब्राह्मण करते हैं। और हम्म, उस चीजों में अगर हम चले जाते हैं तो हमारी कमाई खत्म हो जाती है। अम, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, पार्ट 2 नेक्स्ट। हाँ, हमने फैशन का कोर्स, हाँ हमने किया है, फैशन शो, फैशन का किया है, ब्यूटी ब्यूटी पार्लर का किया था ना, मतलब आगे नहीं किया, सिर्फ सीखने के लिए किया था, इसलिए घर में से बताया गया था, और हॉस्टल में सब साथ में करते थे तो हो गया था बस। तो फैशन हमें नहीं करना है, बस हमें उन चीजों में नहीं जाना है जिसकी वजह से किसी ब्राह्मण की पवित्रता खंडन हो। मेरी वजह से किसी की भी, वो भाई हो या बहन हो, उसकी पवित्रता खंडन नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि विकारी दृष्टि, नहीं, अगर किसी ने आपको बोला आप आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी साड़ी बहुत अच्छी है, ये भी एक क्या हो गया, विकार हो गया। और ये भी क्या हो गया, देह भाव, उसने आपकी देह को देखा। हाँ, जैसे वो बोलते ना, वो पूछते ना, आप कहाँ से, कहाँ, क्या करते हो, किधर से, क्यों, क्या, कैसे, पूछते ना किसी को। तो हम जब आते थे ना, तो हमको वही पूछते थे, आप कहाँ से हो, क्या क्या करते हो, किधर से, मतलब वो इतने सारे क्वेश्चन पूछ लेते थे। तो मन में सोचते थे क्यों, मतलब ये सब। तो दादी ने, किसी ने बताया था, वो एक भाई बहन को पूछ रहा था, तो दादी ने क्या शादी करनी है क्या, तो वो चीजें, वो क्या हो जाता है, एक देह भान आ जाता है,
कभी पूछा है कि आप कहाँ से? हम परम धाम से। एक बार ऐसे ही हुआ था, हमने मजाक मजाक में किसी ने हमें पूछा आप कहाँ से, तो हमने बोल दिया परम धाम से। बोलते इतना ईगो। हमने बोला हमने तो असली बताया ना, क्योंकि आप हमें भूलने नहीं दे रहे हो ना, आप हमें भूलने नहीं दे रहे हो। अभी एक ही दिन में आपको 10 जन पूछेंगे आप कहाँ से, तो आपको क्या याद आएगा? मतलब हमें अपने देह को भूलने के लिए देते ही नहीं है ना कभी कभी। तो आपको एक जन पूछेगा आप कहाँ से हो, दूसरा पूछे आपका नाम क्या है, आपने कितनी पढ़ाई की है, ये सब पूछ से हम जिसको छोड़ आए हैं उसके बारे में हमें वर्णन करना भी नहीं है। हाँ, परम धाम से। कितना पढ़े हो? बाबा ने जितना मुरली पढ़ाया उतनी पढ़ी है, आगे का कोर्स चालू है पढ़ाई। हाँ, तो ये सब चीजें तो हमें किसी को, बाबा बोलते हैं ना, किसी को पूछा है कहाँ से हो तो परम धाम से, ऐसा। तो हमें उतना हम देह भान में नहीं जाना है। हम जितना देह भान में जाते हैं उतना फैशन आता है। अगर फैशन को छोड़ा, फेक फैशन माना मुखोटा, मुखोटा पहनना उसको बोलते हैं फैशन। फेक में, फेक मतलब आर्टिफिशियल है, फेक है, जो नेचुरल है ही नहीं, जिसको फेक है कुछ है उसमें 1% भी रियलिटी नहीं होती है, उसको बोलते हैं फैशन। और फैशन भोजन से लेकर कपड़ों तक, 2 प्रेजेंटेशन ज्यादा है, कपड़े और भोजन। ब्राह्मणों का भोजन है त्याग, तपस्या, वैराग्य, उपराम, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक भाव, गुणों, शक्तियां, दृष्टि, वृत्ति, कृति, श्वास, सेवा। हम हमें फैशन ऐसी चाहिए जिसमें हम सेवा में कुछ नयापन लाए, कुछ ऐसा करे, ज्ञान में नयापन लाए। ज्ञान में फैशन करो, खुश रहे, तो हमें तो खुशी किससे मिलती? हाँ, हमें, हाँ, दुख, दुख, फैशन कर, मजबूरी है उसकी। तो फैशन को कम कर, हमें, हम देखो बाहर की दुनिया में तो बोल नहीं सकते कि आप फैशन नहीं करो, वो कलयुगी दुनिया है, रौ नरक है, कब्रिस्तान है, तो उसमें आप हाँ, हमें बोले तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारी रॉयल्टी ऐसी होनी चाहिए कि वो आके तुमको देवी बोलना चाहिए, कि बहन जी या देवी, न कि मैडम। हाँ, देवी देवता जैसे हमें उनके, हमें सोचना है हमें कैसी फैशन करनी है, देवताओं में गुण, शक्तियां, वैसी उनसे लो ना। बाहर के फैशन शो से लेके क्या, फिल्म इंडस्ट्री में फैशन है तो उससे नुकसान ही है ना। देवी देवता तो हमें बोल में फैशन लाना है, मिठास वाले बोल, रॉयल्टी वाले बोल, ऐसे बोल ना हो, कड़वे बोल ना हो, जिसको हम तीर सिक्के समान हो। तो आज से इस विकार पर विजय, फैशन पे। फैशन खत्म हो गया। हम सच बताए, हमें भी बोलते हैं आप इतनी छोटे, आपके वाइट बाल हो गए, कलर लगाना चाहिए। मैंने बोला बाबा ने तो मैंने उनको बोला अच्छा है ना, सफेद बाल हो जाएंगे तो दादी यहाँ थोड़ा सा रिस्पेक्ट हो जाएगा ना, बाल सफेद हो गए थोड़ा रिस्पेक्ट हो जाएगा, किसके बाल सफेद है तो मतलब बहुत बड़े हैं दिखने में। इसलिए बहन जी तभी बोला जाएगा जब हमारे जैसे दीदी ने बताया था, पर्स पर्स का फैशन है ना, तो पर्स और चप्पल का फैशन है बहनों में। तो बोलते पर्स ऐसे लेके जाते हैं जैसे फैशन शो में जा रहे हैं, मतलब वेराइटीज, पर्स चप्पल वेराइटीज। हाँ, उसने बोला ऐसी होनी चाहिए कि आपके पास कैरी बैग होना चाहिए, फैशन वाली नहीं होनी चाहिए, कैरी बैग। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
एकता की सुर सरिताए, जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम